स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, मैथमेटिक्स की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए है। 8 तारीख की है, ओके, 8 दिसंबर की, जिसमें बेटा हमारा जो डेसिमल वाला टॉपिक जो है चैप्टर, उसमें आज हम पढ़ेंगे 10th। ठीक है, 10th क्या होता है। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा ये कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ओके, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। अब बेटा यहाँ पर देखो, भीम और जग्गू दो हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं। मेजर्ड द लेंथ ऑफ देयर पेन, तो ये उनके पास दो पेन है, इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसको मेज़र करते हैं। भीम्स पेंसिल वाज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर लॉन्ग। ओके, जो भीम की है बेटा वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 मिलीमीटर, मतलब 7 तो है ही और उसके बाद का जो हिस्सा है वो 5 मिलीमीटर का है। ठीक है, ऐसे ही जग्गू का जो पेन है वो कितना, 8 तो है, 8 सेंटीमीटर का है और 3 मिलीमीटर और लॉन्ग है। ओके, कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो बेटा आपको बोला गया कि क्या आप इसको केवल और केवल सेंटीमीटर में बता सकते हो, डेसिमल का यूज़ करके ये मिलीमीटर पार्ट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता सकते हो, ऐसा पूछ रहे हैं। तो बेटा देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी नो डैट 10 मिलीमीटर जो है किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के। ये आप पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ा है बेटा तो आप इसको अब पढ़ लो, ठीक है, याद कर लो। 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया, 1/10 सेंटीमीटर के हो गया। कैसे हो गया बेटा, यहाँ पर क्या 10 मिलीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो हम इस 10 को जब इधर लेके जाएंगे तो इधर 1 बच जाएगा, और ये इधर जाएगा जब इक्वल से तो ये बटे में आ जाएगा, इसके अपॉन में। तो क्या होएगा, 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1/10 सेंटीमीटर। और नहीं तो इसको ऐसे समझो, 10 मिलीमीटर है बेटा किसके, 1 सेंटीमीटर के। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 10 से डिवाइड करो तो इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बना बेटा, ये 10 से 10 कट के 1 मिलीमीटर, इधर क्या है 1/10 सेंटीमीटर बच गया। तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर, नाउ लेंथ ऑफ रवीज पेंसिल इतनी है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, 1/10 सेंटीमीटर के। अब इस 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि ये एक जीरो है, अगर हम इसको नीचे से हटाते हैं तो हम ऊपर इस एक जीरो है तो एक संख्या के आगे पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर 2 जीरो होती तो 2 संख्या के बाद लगाते। अब यहाँ पर एक ही हम ऐसा कर चुके हैं अपनी लास्ट वर्कशीट में। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर बेटा 1/10 के है, तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करोगे, 5 से गुना कर दिया, मतलब कि 1/10 इंटू में 5 से गुना कर दो, तो ये क्या आएगा 5/10, ओके। तो यहाँ पर यही क्या 7, 5/10 ये लिख दिया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया अब ये। और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस 5/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, मतलब कि 5 पॉइंट्स। जैसे मान लो ये स्केल होता है, यहाँ तक मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसके पहले बेटा जो ये होते हैं ना इस तरीके से डंडे, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये यहाँ तक हम क्या करें कि 1 सेंटीमीटर के 5 पॉइंट्स काउंट करोगे तो उतने के बराबर है, ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, 7 तो पहले ही था और हम इसको 0.1 लिखते हैं, तो ये 1 था तो 0.1 आया इधर, और ये क्या हो जाएगा 5/10 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ये इसके बाद लगा देंगे पॉइंट। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा। ये कैसे आया 7.5, जीरो, आप पूछोगे ये जीरो क्यों नहीं लगाई। तो देखो हम इसको ऐड करेंगे इसमें, तो हम ऐड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये जीरो पीछे मान लेते हैं इसके, क्योंकि हम ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ चुके होंगे बेटा छोटी क्लासेस में। तो ये आ गया 7.5, ओके। ऐसे ही बेटा यहाँ पर दी लेंथ ऑफ राजू पेंसिल क्या हो जाएगी, ये 8 ये 3 मिलीमीटर थी ना जो बेटा, 3 mm थी, उसको हमने 3/10 कर दिया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। 3 mm किसके बराबर हो जाएगी, 3/10 सेंटीमीटर के। तो हमें सेंटीमीटर वाला पार्ट लिखना है, तो 8 3/10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.3 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर के बराबर, ओके। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ ऊपर। अब बेटा यहाँ पर नीचे एक और चीज़ दी है, व्हाट इज़ 2.3। तो 2.3 क्या है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखो, ऑन द लेफ्ट साइड इज़ 2,
तो लेफ़्ट साइड पर ये 2 है, डेट इज़ दी होल नंबर, और ये क्या है बेटा, होल नंबर है, ठीक है। और फिर दी 3 इज़ इन दी 10th पोजीशन, और जो 3 है बेटा वो क्या 10th पोजीशन पर, यानी कि दशमलव के बाद है, इसको बोलते हैं 10th पोजीशन, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, 3/10, इसका मीनिंग क्या हो गया, 0.3 का 3/10, ठीक है। मतलब कि 10 जो ये है 10 भागों का तीसरा हिस्सा 3/10 कहलाता है, ठीक है। अब बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10। सो 2.3 को क्या पढ़ेंगे, 2 and 3/10, तो 2 तो पूर्णांक है तो इसको 2 तो एज इट इज़ 2 एंड ये क्या है पॉइंट के बाद है तो इसको 3/10, ठीक है। अब एक और चीज़ बेटा, यहाँ पर बॉक्स में 10 हिस्से हैं किसी चीज़ के, एक को शेडेड किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 हिस्सों का एक पार्ट शेडेड, 10 हिस्सों का एक पार्ट शेडेड, 10 हिस्सों का एक पार्ट शेडेड, ठीक है। इन चारों का मतलब यही है 1/10 तीनों का। अब इसको हम टेबल में कैसे लिखेंगे, तो बेटा देखो कोई भी चीज़ है, ये 2.3 है, अब ये क्या है 10th प्लेस पर है, ठीक है। फिर ये बेटा ये पॉइंट से आगे है, ठीक है, डेसिमल से, तो ये क्या है यूनिट वंस प्लेस है, ठीक है। और इससे आगे वाला जो आएगा कोई नंबर होता बेटा अगर यहाँ पर, तो वो क्या होता टेंस, कन्फ्यूज मत होना, ये टेंस है और ये टेंथ्स, ये टेंथ्स है, मतलब कि 1/10वां भाग है और ये क्या 10वां भाग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2.3 में 10th प्लेस पर क्या है 3 है, फिर वंस प्लेस पर क्या है 2 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो हम इसको 0 मान लेते, तो 10th प्लेस पर क्या है 0। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, तो डेसिमल की फॉर्म में बोला गया लिखने को, तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। ये बेटा नीचे 0 है, तो हम जब 0 को हटाते डेसिमल पॉइंट में करते हैं तो इसके नाम की जितनी 0 होती हैं उतने नाम का पॉइंट लग जाता है, ऊपर नीचे एक 0 है तो इसके आगे हम एक पॉइंट लगा देंगे, तो देखो एक संख्या के आगे, तो ये क्या बन गया 0.5। यहाँ पर देखो तो ये पूरा है, ये तो पूरा का पूरा है तो इसको पूरा का पूरा लिखेंगे। अब ये 2/10 है, 2/10 जैसे हमने 5/10 को 0.5 लिख दिया, 2/10 को हम क्या कर सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0.2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 4.0, क्योंकि दशमलव से पहले वाली जो चीज़ है बेटा वो पहले ही ऐड होती है और जो दशमलव के बाद है वो दशमलव के बाद में ही ऐड होती है। अब हमारे 4 के पहले कोई था नहीं दशमलव के बाद, तो हमने 0.0 लगा दिया, तो हमारी क्या आ गई है 4.2, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो ये 3 पहले से ही है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.7, इसकी पॉइंट लगा देंगे इसके आगे, ठीक है। एक 0 की एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दिया तो क्या आ गया 3.7, ओके। अब बेटा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द टेबल, तो ये जो हैं इनको आपको टेबल में लिखना है डेसिमल्स को, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये बेटा 7.7 है, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा पार्ट है 10th, डेसिमल के बाद वाला 10th कहलाता है 1/10, तो ये क्या है 7, ठीक है। फिर डेसिमल से पहले क्या आता है वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पर क्या है 7। अब इस वंस प्लेस से आगे क्या आता है 10th प्लेस, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 0 मानेंगे। ऐसे ही बेटा 13.6 है, 10th प्लेस पर क्या है 6, डेसिमल से पहले क्या है वंस प्लेस 3 है उस पर, फिर इससे पहले अब की बार तुम्हें दिया हुआ है 10th प्लेस पर जो कि क्या है 1। ऐसे बेटा 15.3 है, यहाँ पर क्या है बेटा 3 10th प्लेस पर तो 3, फिर ये क्या है वंस प्लेस पर क्या है 5, इसके बाद 10th प्लेस पर क्या है बेटा 1, ओके। तो ये हम इस तरीके से अपने टेबल को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर बेटा आपको ये समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।